मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। उसके पहले हम कुछ शब्दों से परिचित होंगे। तो कुछ शब्दों से परिचित होंगे तो इसमें जो शब्द है उसका नाम है एलिमेंट। पहले यहाँ पर हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। तो पहले एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स substance which cannot be broken down into substance which cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction or by physical application applying heat, light and electricity. देखिए, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से इनको दूसरे शब्द में, दूसरे चीजों में नहीं बदला जा सकता है। जैसे एलिमेंट जो है वो सिंपलर सब्सटेंस है। अगर मान लीजिए कि सिल्वर है Ag, इसको अन्य दो कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते हैं आप। सिल्वर से हमेशा सिल्वर का ही एलिमेंट मिलेगा। कभी भी आप सिल्वर को तोड़ेंगे, सिल्वर से केवल सिल्वर का एलिमेंट मिलेगा। आयरन से केवल आयरन का एलिमेंट मिलेगा। आयरन को अगर किसी भी तरह से ब्रोकन करेंगे तो वो आयरन ही रहेगा। तो ये सबसे सिंपलर सब्सटेंस है। एलिमेंट खुद में एक सिंपलर सब्सटेंस है। एलिमेंट एक सिंपलर सब्सटेंस है। जैसे कि अगर सोना लेंगे तो उसमें सोना के ही एटम्स होंगे। सोना तोड़ेंगे तो सोना ही मिलेगा। आयरन को तोड़ेंगे तो आयरन ही मिलेगा। ये सब चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स के बारे में। आयरन क्या है? एलिमेंट, बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस। आयरन एक एलिमेंट है जिसको अदर सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स की अगर दूसरी बात लिखेंगे, एलिमेंट इट इज ए प्योर सब्सटेंस। इट इज अ प्योर substance made up of same kind of atom. जैसे कि अगर हम लोहा की बात करेंगे तो लोहा में सबसे छोटा कण जो होगा वो लोहा का एटम होगा और उसी एटम से लोहा बना है। चांदी में चांदी का एटम होगा, गोल्ड में गोल्ड का एटम होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है कि एलिमेंट एक शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है, जो कि एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना होता है। पूरा एकदम प्योर एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना होता है। तो ये जो हो गया एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। हर जगह इसका एकदम एक ही जैसा लेयर रहता है। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम है और आप कह सकते हैं कि सेम काइंड ऑफ एटम से बने सब्सटेंस एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब substance made of same kind of atom is called an element. सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस से बने हुए चीज को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट खुद में एक सिंपलर सब्सटेंस है। ईच element have its own symbol। इनका अपना प्रतीक होता है। सभी एलिमेंट्स का अपना प्रतीक होता है, इनका अपना सिंबल होता है। तो जैसे कि आयरन का हम लोग सिंबल लिखेंगे तो Fe, गोल्ड का सिंबल लिखेंगे तो हो जाएगा Au, सिल्वर का सिंबल लिखेंगे तो हो जाएगा Ag,
तो ये प्रत्येक एलिमेंट का अपना सिंबल होता है। और एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। देखिए हर एलिमेंट का अपना अपना सिंबल है। अब यहां बात करेंगे सिंबल क्या होता है कि शॉर्ट वे, सिंबल इज शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का सबसे शॉर्ट वे मेथड जो होता है, शॉर्ट वे तरीका, तो उसको हम लोग सिंबल कहते हैं। किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, इसके लिए क्या लिखते हैं? H। हीलियम, इसको क्या लिखते हैं? He, हीलियम He। तो ये चीज जो है शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल, इसी को हम लोग सिंबल बोलते हैं। सैंपल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट लीजिएगा तो वो एलिमेंट जो होगा वो सेम काइंड ऑफ एटम का बना होगा। डिफरेंट एलिमेंट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। अगर बात करेंगे डिफरेंट एलिमेंट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी अलग अलग होते हैं। तो यहां पर एलिमेंट ही को हिंदी में तत्व कहते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ शुद्ध पदार्थ या तत्व कहलाते हैं। सभी तत्वों को निरूपित करने के लिए शॉर्टवे जो तरीका होता है उसको हम लोग प्रतीक कहते हैं, सिंबल कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए H, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए B, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, so there are so many। अब इसमें हमने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। देखिए ये जो है मान लीजिए कि Fe है, आयरन एलिमेंट, ये आयरन एलिमेंट है। तो आयरन एलिमेंट में ये छोटा एटम जो होगा वो आयरन का होगा, सारा एटम इसमें आयरन का होगा, जो ओवरऑल आयरन को रिप्रेजेंट करता है। Fe, ये भी Fe, सारे के सारे आयरन के एटम होंगे। अगर ये मान लीजिए सिल्वर का हम ले रहे हैं तो ये सारे के सारे इसमें सिल्वर के एटम होंगे, Ag, सारे के सारे Ag एलिमेंट, Ag। यहां पर सारे के सारे सिल्वर के एटम होंगे, Ag, ये Ag, सिल्वर के एटम होंगे। तो एलिमेंट ऑफ सिल्वर, देखिए ये दोनों प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि एलिमेंट है। सब्सटेंस, एलिमेंट खुद में सिंपलर सब्सटेंस होता है, और आयरन भी क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। ये भी प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस, दोनों प्योर सब्सटेंस है। अब इसमें क्या है दोनों प्योर सब्सटेंस में कि इसका एटम, इसमें जो आयरन एलिमेंट है इसमें सारे के एटम्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, मींस सिमिलर टाइप। ये जो होंगे ऑल एटम्स ऑफ आयरन, ऑल एटम्स ऑफ आयरन आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल। यहां पर देखिए जितने भी आयरन के एटम्स होंगे सब एक जैसे होंगे। यहां पर बात करेंगे ऑल एटम्स ऑफ सिल्वर आर, ऑल एटम्स ऑफ सिल्वर आर आइडेंटिकल। आयरन के एटम आइडेंटिकल आयरन से है, आयरन के जितने भी एटम है सब आइडेंटिकल है। सिल्वर के एटम जो है आइडेंटिकल है, बट एटम ऑफ आयरन एंड एटम ऑफ सिल्वर आर नॉट आइडेंटिकल। अगर एटम ऑफ आयरन एंड एटम ऑफ सिल्वर आर नॉट आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है किसी भी तरह से। इसके एटम्स और इसके एटम्स ये दोनों जो है ये नॉट आइडेंटिकल। आप कह सकते हैं कि एटम जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट है एलिमेंट का। तो ये जो है ये एटम्स और ये एटम्स दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन इसके सारे एटम्स सिमिलर होंगे, इसके सारे एटम्स सिमिलर होंगे।
लेकिन इसके इसके अलग होंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम डिफर इन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज में भी डिफर करेंगे। तो एटम्स ऑफ आयरन आर नॉट सिमिलर एंड नॉट आइडेंटिकल एंड डिफर इन प्रॉपर्टी। और क्या में डिफर करेंगे? डिफर इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ये हवा ऑक्सीजन के प्रति आयरन ज्यादा सक्रिय होता है, ये सिल्वर ज्यादा सक्रिय नहीं होता है, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। तो ये चीज दोनों में नॉन आइडेंटिकल है। बहुत सारा चीज जो है इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी नॉन आइडेंटिकल्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटम ऑफ एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल और केमिकल चेंज। Atom of element remain unaffected remain unaffected by physical change। यहां पर इस बात को लिखिएगा, atom of an element remain unaffected by physical change के प्रति अप्रभावित होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे एटम्स ऑफ लिक्विड सल्फर, एटम्स ऑफ लिक्विड सल्फर अगर बात करें। दूसरा है वेपर फॉर्म सल्फर, अगर लिक्विड सल्फर, एटम्स ऑफ वेपर फॉर्म सल्फर, एटम्स ऑफ सॉलिड सल्फर। देखिए यहां पर इसके लिक्विड स्टेट में जो सल्फर है, सॉलिड में जो सल्फर है और वेपर में जो सल्फर है, ऑल हैव आइडेंटिकल एटम, एग्जैक्टली सेम एटम। ये है किसमें क्या होगा? सेम एटम। देखिए यहां फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, लिक्विड से वेपर, सॉलिड, वेपर और लिक्विड तीनों स्टेट में सल्फर के अगर एटम को चेक किया जाए तो इसमें जो एटम मिलेगा वही इसमें मिलेगा, वही आपका इसमें मिलेगा। मतलब जो लिक्विड फॉर्म में सल्फर के लिक्विड फॉर्म में एटम मिलेगा वही एटम आपको वेपर फॉर्म में मिलेगा, वही आपको सॉलिड फॉर्म सल्फर के सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो एटम्स ऑफ लिक्विड सल्फर आइडेंटिकल टू वेपर फॉर्म सल्फर एंड आइडेंटिकल टू सॉलिड सल्फर। अब यहां पर हम अपने यूनिवर्स में देयर आर वैरायटी ऑफ सब्सटेंस हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन आवर यूनिवर्स, बट एटम्स जो एलिमेंट जो है वो लिमिटेड है। वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में वैरायटी ऑफ सब्सटेंस है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट of that substance is fixed, देखिए जितने भी सब्सटेंस बने हैं वो कोई ना कोई एलिमेंट से ही बने हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे के सारे एलिमेंट से बने हैं। तो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे नेचर में, जैसे आयरन, सोना, चांदी, उसके कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम बोरेट, ये सब बहुत सारे आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उन कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट हैं वो फिक्स्ड हैं। नेचुरली अगर बात करें, देयर आर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली देयर आर 92 एलिमेंट that occurs in nature,
हमारे प्रकृति में कितने एलिमेंट्स हैं? 92 एलिमेंट्स हैं जो हमारे नेचर में हैं, आउट ऑफ विच 70 जो है वो मेटल्स हैं। 70 आर मेटल्स, ये 70 मेटल्स धातु होते हैं इसमें। तो नेचुरली कितने एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में? प्राकृतिक रूप से अगर ज्ञात किया जाए तो 92 एलिमेंट्स हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, और आउट ऑफ दिस 70 जो है वो मेटल्स हैं। तो यहां पर हम ये बताया कि हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारे सब्सटेंस बने हुए हैं, और सारे सब्सटेंस को बनाने वाले एलिमेंट फिक्स हैं। मतलब यही एलिमेंट किसी भी तरह से कंबाइन करके सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 लेटर है, लेकिन इससे बनने वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। तो उसी तरह से एलिमेंट जो हैं, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि अल्फाबेट्स में आप देखेंगे देयर आर 26 लेटर्स, QRSTUVWXYZ। तो ये 26 लेटर्स हमारे अल्फाबेट में है, लेकिन वर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और वर्ड्स बने हैं इसी के कॉम्बिनेशन से। जैसे A X E, A X E, X मीन्स कुल्हाड़ी, ईट, ये देखिए EAT, बहुत सारे हजारों लाखों शब्द जो है इनसे निकल के आए। उसी तरह से हमारे नेचर में ये 92 एलिमेंट्स हैं, और 92 एलिमेंट से ही सारा का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कि कंपाउंड्स की, जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड्स इससे बने हैं। जैसे बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे एटम्स, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। दीज आर 20। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है CaCO3। तो इसमें कैल्शियम है, देखिए इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, ये तीन एलिमेंट से ये बना हुआ है। मतलब बहुत सारे पदार्थ आप देखेंगे हमारे नेचर में हैं, और उन सभी पदार्थों को बनाने वाले नेचुरली 92 एलिमेंट्स हैं, उन सब को बनाने वाले। जिस तरह की अंग्रेजी के अल्फाबेट का हमने जिक्र करते हुए ये बताया कि अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में आपके पास 26 लेटर्स हैं, और उन 26 लेटर्स के वेरियस वे में कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनता है। उसी तरह से हमारे नेचर में 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है, 92 वो तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं, और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाखों अरबों की संख्या में विद्यमान हैं। लेकिन यही चीज देखते हैं कि इन्हीं एलिमेंट्स के हेर फेर, कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से बहुत सारे चीज का निर्माण होता है। तो वही, अच्छा, यहां पर हम लोग जिक्र किए थे कि नेचुरली हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं। नेचुरली वी हैव 92 एलिमेंट्स, जिसमें कि 70 मेटल्स हैं, 70 मेटल्स। मेटल्स हैं और 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे 92 ऐसे अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 92 जो है वो नेचुरली है, बाकी सब मैन मेड है। मींस एलिमेंट आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर, एलिमेंट आफ्टर 9 एटॉमिक नंबर, इनका एक संख्या होता है एटॉमिक नंबर। आफ्टर यूरेनियम 92 एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम which is 92th element. After that
which is 92th element is artificially made by human। देखिए यूरेनियम के बाद वाले सभी तत्व मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली इनको सिंथेसाइज किया गया है। यूरेनियम के बाद वाले सभी तत्वों को मनुष्य ने आर्टिफिशियली बनाया है और 118 तत्व हैं अब तक आर्टिफिशियली लेते हुए, लेकिन नेचुरली अगर बात करेगा तो नेचुरली कितने होंगे 92। प्राकृतिक रूप से आप 92 तत्वों को ही जानते हैं, 92। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स जो हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, ये सिंपलर सब्सटेंस भी है, इनके छोटे पदार्थ एटम्स कहलाते हैं, एटम से बने होते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट को जो है वो दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट्स को हम लोग दो भाग में हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है। एलिमेंट्स को दो भाग में कौन कौन, एक हो गया मेटल और दूसरा हो गया नॉन मेटल। मेटल और दूसरा नॉन मेटल। जितने भी मेटल्स हैं सबकी, ऑल मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऑल metals have similar properties, similar physical properties, all non-metals have similar physical property, similar physical properties. All metals have similar physical properties, all non-metals have unsimilar, और non-metals की भी अपनी similar physical properties है और metals की भी अपनी similar physical properties है। metals and non-metals दोनों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। all metals and non-metals are used in our daily life। मेटल धातु अधातु दोनों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। तो मेटल्स की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जिनका हम जिक्र करेंगे। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के हम जिक्र करेंगे। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मेटल्स जो होते हैं, पहला ये द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सर्टेन properties of metals, ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल, दे आर मैलिएबल, मतलब इनको बीटेन इनटू शीट। जैसे देखते हैं कि लोहार जो है पीट पीट के चादर बनाता है, तांबा का भी चादर बन जाता है, तांबा का बर्तन बन जाता है, ये सब पीट पीट के बनाया जाता है। तो मेटल को आप पीट करके उसको चादर के रूप में परिणित कर सकते हैं। मतलब मैलिएबल मतलब हिंदी में कहते हैं आघातवर्तता। और अब यहां पर मेटल्स आर बीटन इनटू शीट। मेटल को हम चादर के रूप में परिणित कर सकते हैं। दूसरा हो गया डक्टाइल, तांबा का तार देखे होंगे घर में। मेटल कैन बी, उसको खींच करके तार में बदल सकते हैं, खींच करके। मेटल्स are drawn to form wire। मेटल को आप खींच करके तार में बदल सकते हैं, इसको डक्टाइल बोलते हैं। थर्ड ब्रिटल, लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं काफी चमकदार होते हैं। दे हैव शाइनी सरफेसेस, हैव
शाइनी सरफेसेस, सरफेसेस, इनकी सरफेस शाइनी होती है, दे हैव शाइनी सरफेसेस। अब इसमें जो है सोनोरस, रस, सोनोरस व्हेन बीटेड विथ हैमर, किसी चीज से जब मेटल को पीटिएगा तो उससे आवाज उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं सोनोरस। मेटल प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन बीटेन, जब उनको पीटा जाता है। तो ये सब मेटल की प्रॉपर्टीज है, और सब जो है प्रॉपर्टीज के चलेंगे। तो मेटल्स जितने भी होते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, all metals are good conductor of heat and electricity। इसमें सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर क्या है? सिल्वर जो होते हैं, सिल्वर इज बेस्ट, सबसे ज्यादा सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी। मैलिएबिलिटी में बात करेंगे तो सोना सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल, उसको बहुत तेजी से पीटा जाता है, पीट के चादर में बदल सकते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये जो है ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज थे, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज में, अब हम लोग नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। जितने भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है उसका आप उल्टा कर देंगे तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। जितने भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है उसका उल्टा कर देंगे तो किसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी? ये हो जाएगी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, अब यहां पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में चलेंगे। ये डक्टाइल, फर्स्ट मैलिएबल, मेटल, नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटल के प्रॉपर्टी के जस्ट उल्टे होंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इसमें क्या लिखेंगे? नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं है। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। यहां पर आप लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट ductile, non-metals are not lustrous, non-metals are not sonorous। इसके जस्ट यहाँ नॉन मेटल लिख के not lustrous, not sonorous, conductor of heat, not conductor of heat and electricity, but only non-metal which is good conductor of electricity, which is good conductor of electricity is graphite in the form of carbon। ग्रेफाइट में केवल कार्बन का बना हुआ है, ये नॉन मेटल है। ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन के फॉर्म में जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहां पर देखिए कि नॉन मेटल्स सब मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल्स में सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो आपके सॉलिड में होंगे, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यहां पर एक चीज
देखिए जितने भी मेटल्स हैं ज्यादातर वो सॉलिड स्टेट में हैं। मरकरी याद रखिएगा, मर्क्यूरी इसका सिंबल होता है Hg, इज ओनली मेटल which is liquid at room temperature, liquid at room temperature, liquid at room temperature. Bromine is a non-metal. Bromine is non-metal which is लिक्विड। नॉन मेटल लिक्विड में आपको ब्रोमीन होगा, मेटालिक लिक्विड में आपका मरकरी हो जाएगा। यहां पर सॉलिड नॉन मेटल आर यूजुअली नाइदर हार्ड, सॉलिड नॉन मेटल्स आर नाइदर वेरी हार्ड nor strong and can be easily cut with knife, इसको चाकू से काटा जा सकता है, cut with knife. Non-metals can be solid, liquid or gas at room temperature. Non-metals कितने अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं? Non-metals can be solid, liquid and gas at room temperature. ये सारे के सारे लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हैव लो melting and boiling point, नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल घनत्व जो होता है मेटल से कम होता है। नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं। 92 नेचुरली आउट ऑफ 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट 22 एलिमेंट आर नॉन मेटल। 22 गो एलिमेंट जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। एक होता है 10 गो सॉलिड होंगे, एक मेटलॉइड्स होंगे और बाकी जो होंगे नॉन मेटल गैस होंगे। तो इस तरह से है इसका दर्शाया गया है। इसमें मेटलॉइड्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को हमने देखा। जितनी भी ये प्रॉपर्टीज है मेटल में उसका उल्टा कर लेना है, मेटल के साथ उसका उल्टा बिहेवियर हो जाएगा। सॉलिड मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी हायर होती है। मेटल्स जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिव में, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल, boiling point of metal, density of metal, hardness of metal, metal की जो हार्डनेस होती है वो जो होती है is higher than non metals। मतलब these all जितनी प्रॉपर्टीज हैं higher than non metals। ये नॉन मेटल की तुलना में ये इनके उच्च होते हैं, ज्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल की तुलना में
डेंसिटी नॉन मेटल की तुलना में हार्डनेस ऑफ मेटल इज हायर देन नॉन मेटल, हायर देन नॉन मेटल्स। मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से ज्यादा होता है मेटल का जो भी ज्यादा है। अब यहां पर मेटेलॉइड्स एक टर्म आता है, मेटेलॉइड्स के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। मेटालॉइड्स, देखिए मेटल्स मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इन दोनों के प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बीच भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। सम टाइम इनको सेमी मेटल भी कहा जाता है, सेमी मेटल्स। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ these element lies between metal and non-metal, मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करता है। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहां पर अब यहां हम लोग पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल properties of metal and non-metal, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल और नॉन मेटल दोनों ही डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। अब इन्हीं सब में से पहले हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे केमिकल, इसके बाद नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहां पर मेटल्स एंड नॉन metal have different chemical properties, मेटल और नॉन मेटल्स के अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला रिएक्शन ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्शन से ही स्टार्ट होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ मेटल किसका, पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वाटर के साथ, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एसिड के साथ, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग बेस के साथ। ये चार के साथ हम लोग इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मतलब जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब मेटल, ऑल मेटल्स, देखिए बात, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए कि Mg मेटल है, अगर हम केवल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप रखेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये गैस है तो गैस, मैग्नीशियम सॉलिड है तो ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि बैलेंस करने की भी जरूरत होती है। मतलब आप लिखेंगे कैसे, मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू योर क्लास, मैग्नीशियम प्लस
ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट करके बेस बना देता है। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड react with water, react with water to form base। ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेस बना रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करके। और जितने भी ऑक्साइड होंगे इसके, मेटल्स के ऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं सारे के सारे कैसे ऑक्साइड हैं, बेसिक ऑक्साइड। इनको वाटर में डिसॉल्व करने पर बेस बनते हैं। अगर उसमें लाल लिटमस पेपर ले जाए तो उनको ये ब्लू टर्न कर देगा। हमने पढ़ा था पिछले क्लास 7th में कि लाल लिटमस पेपर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, रेड टू नीला। तो इसका अर्थ है सॉल्यूशन बेसिक है, सॉल्यूशन इज बेसिक। रेड लिटमस, टर्निंग ऑफ रेड लिटमस ब्लू। देखिए यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक when it dissolve in water, when it dissolve in water, that is it turns red litmus paper blue। ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो इसका अर्थ है रेड लिटमस का ब्लू में होना क्या हो दिखाता है कि बेसिक है। रेड लिटमस का ब्लू होना दिखाता है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये दिखा रहा है कि सॉल्यूशन बेसिक है। एक कॉमन एग्जांपल जो हम लोग रस्टिंग के लिए पढ़ते हैं, आयरन के साथ ऑक्सीजन के साथ वाटर। आयरन मतलब अगर बात करें आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो ये क्या हो जाता है, ये रस्टिंग हो जाता है। रस्ट मतलब जंग लगना। अब यहां पर आयरन को Fe, ऑक्सीजन को O2H2O, तो ये क्या हो गया Fe2O3। ये रस्ट का आपका फॉर्मूला हो गया। रस्ट इनटू आप XH2O लिख सकते हैं इस तरह से। ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया, रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला ये आपका बनके तैयार हो गया। ये रस्ट हो गया, रस्ट का इक्वेशन यही हो गया। तो रस्ट इज आयरन ऑक्साइड हो गया, और आयरन ऑक्साइड जो है वो रस्ट के रूप में है प्लस वाटर। यहां पर ऐसे आप सिंपली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये रस्ट हो गया प्लस वाटर, ये रस्ट हो गया। तो रस्ट में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगा रहता है। तो रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। रस्ट एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये रस्ट हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे कोरोजन, कॉपर के केस में जो भी ऑक्साइड्स होंगे सब कैसे होंगे, बेसिक। बिकॉज रेड लिटमस को ये ब्लू टर्न कर देंगे। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। एक बेसिक फैक्ट यही ध्यान में रखना है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज बेसिक। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ऑक्साइड ऑफ मेटल इज बेसिक। ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर देते हैं। अदर है कॉपर वेसल। इफ कॉपर वेसल
copper vessel is exposed to moist air for long time, exposed to moist air for long time, it acquires a dull green coating, उसके चारों तरफ जो है हरा रंग का आवरण छा जाता है, डल ग्रीन कोटिंग। जैसे ग्रीन मटेरियल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कॉपर है प्लस यहां पर वाटर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है हल्का, और यहां ऑक्सीजन। ये जो हो गया ये मॉइस्ट एयर का कंपोनेंट है, मॉइस्ट एयर। अब ये सब मिल करके बना देगा ग्रीन, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का ये कंपोनेंट बन जाएगा, और ये हो जाएगा ग्रीन कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग कोरोजन ऑफ कॉपर। यहां कोरोजन में भी जंग लगने को कोरोजन कहते हैं, जंग लगने की कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग कहते हैं, और कॉपर के केस में जो आयरन की तरह रस्टिंग वाली फिनोमिना होती है उसको कोरोजन कहती है, मींस मेटल अंडर गो कोरोजन। तो ग्रीन कलर, कॉपर का ग्रीन कलर ये दर्शाता है कि ये कोरोजन है, कोरोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। नाउ कोरोजन हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल हम लोग पढ़ लिए। सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स में देखिए, यहां पर हम कुछ चीज बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ मेटल्स हैं जिनका केवल और केवल लैटिन नेम्स है। मेटल जैसे कॉपर, ये मेटल दिखा रहे हैं, मेटल है, इनका लैटिन नेम और इनका सिंबल। मेटल लैटिन नेम सिंबल। मेटल में मरकरी, कॉपर, सोडियम, पोटासियम, आयरन, लेड, टिन, ये हो गए। एंटीमोनी, इसके बाद लेड, टिन, एंटीमोनी, यहां पर है मेटल, लैटिन नेम, इसके बाद इनका है सिंबल। एंटीमोनी, आयरन, मरकरी का जो लैटिन नेम है ये है हाइड्राजाइरम, कॉपर का क्यूप्रम, सोडियम का नाट्रियम, पोटासियम का कैलियम, आयरन का फेरम, लेड का प्लम्बम, टिन का स्टैलनम, एंटीमोनी का स्टीबियम। ये जो है ये सारे के सारे लैटिन नेम है। इनका सिंबल देखिएगा Hg, इनका Cu, इनका Na, इनका K, इनका Fe, इनका Pb, इनका Sn, इनका Sb। एक है टंगस्टन, जो कि हम बताए थे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। टंगस्टन, इसका है उल्फ्रेम, W सिंबल होता है टंगस्टन का। मरकरी, कॉपर, टंगस्टन, ये सब जो हो गया इसका सिंबल है गोल्ड का
होता है ऑरम, ऑरम इसका सिंबल AU, सिल्वर, सिल्वर का AG, इसका सिंबल इसका अर्जेंटम, लैटिन नेम अर्जेंटम, और इसका सिंबल AG। जो भी एलिमेंट्स है जिसके नाम के अंत में देखिएगा, ज्यादातर हम मेटल की पहचान को हम बता देते हैं, वैसे सारे एलिमेंट्स जिसके नाम के अंत में UM लगा रहता है, जिसके नाम के अंत में UM लगा हुआ है बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा नाम के अंत में UM, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एक दो को छोड़ के, जैसे हीलियम को छोड़ के, कुछ को छोड़ के ज्यादा UM वाला आपका मेटल हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सब जो है जितने भी हैं सबके अपने लैटिन नेम हैं, इनका सिंबल जो होता है इनके नेम से कुछ अलग आता है और उसको दिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल्स जो भी होंगे तो उनकी एक ही प्रॉपर्टीज होगी, ये होंगे मैलिएबल, डक्टाइल, ये सब चीज इनकी खास प्रॉपर्टीज है। तो ये मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक, मेटल के लास्ट में ज्यादा मेटल्स होंगे, उसके नाम के अंत में UM आपको मिल जाएगा, और एक कुछ को छोड़ के, जैसे जिंक, जिंक इज मेटल, लेकिन उसके नाम के अंत में UM नहीं लगा हुआ है, लेकिन ज्यादातर में UM जहां लगा रहे वो समझिए कि मेटल्स है। एक सामान्य पहचान की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऐसा पहचान कर सकते हैं हम। मेटल्स में आप तो देख ही रहे हैं कि 70 मेटल्स हैं टोटल। यहां पर अब हम लोग चलेंगे कि हम लोग रिएक्शन विथ वाटर, पहले तो एसिड के साथ रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, बेस के साथ ऑल मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये सारे के सारे क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे कि Zn मेटल है, ये मेटल है, Zn इज मेटल, इसका नाम जिंक है, और ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस देता है विथ पॉप साउंड, ये सारे के सारे पॉप साउंड के आवाज देते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे पॉप साउंड के आवाज देते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे जितने भी मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। और यहां पर ऑल मेटल्स नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। नॉन मेटल जो है वो बेस के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़े, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल react with acid to form हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकालेंगे। कोई भी मेटल है जैसे Mg प्लस 2H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब बनेगा MgSO4 प्लस H2 विथ पॉप साउंड। सब में पॉप साउंड मिलेगा आपको, पॉप साउंड। तो मेटल जब भी आपको रिएक्ट करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये चीज यहाँ पर खासे मायने रखता है कि ये मेटल जब भी रिएक्ट करेगा तो आपको हाइड्रोजन का गैस देगा। मतलब मेटल आप लिख सकते हैं, मेटल प्लस एसिड गिव्स
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ ऐसा ही होता है। अब यहां पर है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, वो भी बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दिखता है। और नॉन मेटल जनरली एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स मोस्टली। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर भी। नॉन मेटल जनरली, अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। हाउ डज इट रिएक्ट विथ वाटर। हम जानते हैं कि सोडियम एंड पोटासियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम सिंबल होता है Na एंड पोटासियम K, पोटासियम का सिंबल होता है K, आर वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब इनको खुला छोड़ दीजिएगा तो वो बहुत विस्फोट के साथ रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated. So as a result of reaction, large amount of heat is generated, और रिएक्शन के फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है जो हम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे हवा में। सोडियम पोटासियम ऐसे भी सॉफ्ट मेटल में आते हैं, इनको आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन इनको हवा और मॉइस्चर में रख देने पर वो बहुत तेज से रिएक्ट करते हैं। सो इनको स्टोर करने के लिए केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। सो दे आर stored in केरोसिन। इनको कहां स्टोर किया जाता है? इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। अदरवाइज दे डू सो आयरन रिएक्ट। देखिए सारे के सारे एलिमेंट वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से नहीं रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट, Fe रिएक्ट slowly with water, Fe का अर्थ यहां आयरन समझिएगा। आयरन क्या होता है? ये वाटर के साथ धीरे धीरे करके अभिक्रिया करता है। यहां पर ये था। अब जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बात को आप एकदम ध्यान से रखिएगा। नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते हैं। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट नॉन मेटल एयर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जनरली नॉन मेटल आर do not react with water, ये नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड सो दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर। दे आर वेरी रिएक्टिव। नॉन मेटल देखिए वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एयर के साथ रिएक्टिव हो जाते हैं, एयर से रिएक्ट कर जाते हैं। वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन खासकर एयर कहते हैं। दे आर रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर। सो नॉन मेटल को स्टोर कहां किया जाता है? सो नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो बच्चों एक खास बात
कि जो भी मेटल्स हैं वो एयर के प्रति, मॉइस्चर के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। और ये जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स, वो जो है वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होते, एयर के साथ रिएक्टिव हो जाते हैं। वाटर के साथ नाम मात्रा में इनका रिएक्शन होता है, लेकिन एयर के साथ ये काफी रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इनको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है। नॉन मेटल्स को पानी के अंदर स्टोर किया जाता है। नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द वाटर। जो भी नॉन मेटल्स हैं उनको एयर से रिएक्टिव होते हैं, पानी से नहीं। अब हम लोग जितने भी मेटल्स हैं एसिड से रिएक्ट करके पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन नॉन मेटल का बेस के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, इस बात को लिख लीजिएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस इज कॉम्प्लेक्स। बेस के साथ जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। बेस इज कॉम्प्लेक्स, इसको हायर क्लासेस में पढ़े हैं, सो हम इसको नहीं जिक्र किया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस एक कॉम्प्लेक्स होता है। एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ देते हैं, ये दिखाया। अब है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसको देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस व्हेन more reactive metal displace less reactive metal, displace less reactive metal। मोर रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, फ्रॉम displace less reactive metal in solution। एग्जाम्पल देखिए, इसके पहले डिस्प्लेसमेंट के पहले कुछ रिएक्टिविटी सीरीज हम बनाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। पहला रख रहे हैं पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? पोटेशियम। दूसरा है आपका सोडियम, सोडियम। तीसरा है आपका कैल्शियम, कैल्शियम। चौथा है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। पांचवा है आपका एल्यूमिनियम, मीनियम। छठा है आपका जिंक, जिंक। सातवां है आपका आयरन। आठवां है लेड। नाइन्थ है कॉपर, कॉपर। 10th है सिल्वर। इसके बाद है गोल्ड। तो ये सब जो है रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस बात को जिक्र किया गया है? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो ऊपर वाला मोर रिएक्टिव होता है, इधर से इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इधर से इधर रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। इधर से इधर रिएक्टिविटी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए, अगर दो सॉल्यूशन है, एक FeSO4 है, यहां पर Cu है, तो इसमें Cu देखिए कहां है। ये अगर मानते हैं इसका सिंबल K, इसका सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम है और सबसे लिस्ट रिएक्टिव यहां सिल्वर को दिखाया गया। उससे नीचे गोल्ड भी है, लेकिन यहां हम सिल्वर तक ही लिए हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में जो कंपाउंड दिखा रहे हैं, यहां पर कंपाउंड को हम आयरन सल्फेट के कंपाउंड दिखा रहे हैं और उसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? कॉपर से। तो देखिए, आयरन के पोजीशन में और कॉपर के पोजीशन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है?
आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। ये क्या हो गया, लिस्ट रिएक्टिव, नीचे है तो लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव, और आयरन क्या हो गया, ये हो गया मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्शन में मोर रिएक्टिव, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं ला सकता है। लेस रिएक्टिव अगर ये वाला है तो नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये एकदम याद कर लेना है। अब इसमें हम लोग चलते हैं दूसरे तथ्य के तरफ कि अगर जान जाइए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो आपका रिएक्शन हो गया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बात करते हैं CuSO4 प्लस Zn, अब देखिए Zn का पोजीशन यहां है, Cu का पोजीशन यहां है, तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव हो गया, ज्यादा रिएक्टिव, और कॉपर सबसे निचले पायदान पर है, यहां पर देखिए लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, तो यहां पर ये लिस्ट, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हाई रिएक्टिव ये है, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको अपनी तरफ ले लिया, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला को डिस्प्लेस करेगा। ऊपर जैसे कि मान लीजिए कि MgSO4 और उसके ऊपर सोडियम लगा दिए तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर मान लीजिए MgSO4 और इसके साथ आयरन को रिएक्शन कर रहा है तो नीचे पड़ रहा है, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस करते रहता है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम लोग यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूजेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल में हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए इसमें मरकरी मेटल का यूज, मेटल यूज, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, मरकरी इज ए मेटल, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, मरकरी का उपयोग कहां करते हैं हम लोग, थर्मोमीटर में करते हैं, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। और सिल्वर इज यूज्ड इन ज्वेलरी, सिल्वर एंड गोल्ड इज यूज्ड एज ज्वेलरी, ज्वेलरी में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड अगर बात करें हम लोग कि जिंक इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, जिंक इज मेटल यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में जिंक का यूज होता है। फोर्थ अगर बात करें एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन बॉडी पार्ट, एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन पार्ट, एरोप्लेन पार्ट। Aluminum foils are used as wrappers, aluminium foil are used as wrappers in chocolate and medicine, chocolate and medicine. Hemoglobin, iron in the form of hemoglobin is essential component for oxygen carrying, iron in the form of hemoglobin, in the form of hemoglobin, hemoglobin में कौन चीज रहता है, आयरन रहता है। आयरन in the form of hemoglobin is used for oxygen carrying in blood,
in blood. Magnesium metal is found in chlorophyll. Chlorophyll is made up of chlorophyll of green plant. Green plant is made of magnesium. ये मैग्नीशियम का बना होता है क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट ऑफ पार्ट क्लोरोफिल इज मेड ऑफ मैग्नीशियम. टिंक्चर आयोडीन ये मेटल हो जाएगा. मेटल का यूज देखिए यहां पर है. मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स. सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी में. जिंक जो होता है वो लोहा को ऊपर से परत चढ़ाने में होता है. एल्युमिनियम एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने में काम करता है. एरोप्लेन पार्ट्स को बनाता है. एरोप्लेन पार्ट्स को. एल्युमिनियम फॉइल आर यूज्ड एज रैपर्स. चॉकलेट को लपेटने में, मेडिसिन को एथी करने में. आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन कैरिंग इन ब्लड. क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट में पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम मेटल रहता है. अब यूजेज ऑफ नॉन मेटल. मेटल हो गया. अब इसमें ये है लास्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स. यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ेंगे. यूजेज ऑफ नॉन मेटल. पहला, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. जैसे ऑक्सीजन इज नॉन मेटल. ऑक्सीजन देखिए ज्यादातर एलिमेंट जिसमें जन GEN नेम ऑफ एलिमेंट नोट करके लिखिएगा. नेम ऑफ एलिमेंट ends with जन INE are generally metal. ये सब ज्यादा के सब क्या होते हैं? नॉन मेटल. ये नॉन मेटल होते हैं. ये सब नॉन मेटल होते हैं. ये सब जिसमें जन लगा हो, इन लगा हो. तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गैसियस फॉर्म में, कि हम लोग उसी के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. दूसरा है नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. जैसे कि यूरिया हो गया, ये सब नॉन मेटल्स के फर्टिलाइजर हैं. फर्टिलाइजर में क्यों नॉन मेटल डाला जाता है? टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट के ग्रोथ को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल इज यूज्ड in water purification process. वाटर को शुद्ध करने में नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है. अब यहां पर नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड. नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड solution used which is applied on arm. Which is applied on arm. ये टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, जो त्वचा के लिए ठीक रहता है. एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक. बहुत सारे नॉन मेटल हैं वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं. नॉन मेटल आर यूज्ड इन क्रैकर्स. नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स. इनका उपयोग हम लोग पटाखों में भी करते हैं. तो ये था हमारा नॉन मेटल. स्टूडेंट्स, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल हमारे लिए बहुत उपयोगी है. नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड्स विथ. देखिए ये बात हम नोटिस करने के लिए बताए हैं कि इसको एकदम नोट कीजिएगा. ज्यादातर जो है नॉन मेटल के लिए आप नॉन मेटल जिसके नाम के अंत में जन लगा हो, इन लगा हो, ये जनरली नॉन मेटल्स होते हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन. ज्यादातर मतलब मोस्ट केसेस ज्यादा यही होता है. तो नॉन मेटल आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट.
नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, यू घाव पर लगाया जाता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो नॉन मेटल एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। नॉन मेटल बहुत सारे चीजों में हमें हमारी सहायता कर रहा है। तो हम लोगों ने आज के क्लास में मेटल और नॉन मेटल में लास्ट में यूज को पढ़ते हुए इस चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीटली एंड कर दिया है। अब अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू ऑल।